ग्रीन इधर जा रहे हैं अच्छे से, तेज से हो रहा है कि नहीं? चलो, तो कितने लोगों ने कर लिया है? मतलब हाथ उठाओ, डेस्क मत उठाओ यार, हैंड डाउन करिए। कितने लोग नहीं किया ये बताओ? ओके, क्या क्या क्यों नहीं? तुम सारे लोग आए थे उस दिन? नहीं, कोई याद? उधर से दो तो नहीं आए थे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इधर से नहीं आए थे दोनों, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? उसका तो रफ चेंज कर दिया उसने, तो रफ चेंज कर देना बहुत बड़ी बात होती है। भूल जाते हैं लोग, घर जाते हैं खाना खाना भूल जाते हैं, इसी तरीके से खाना भूल जाते हैं ना? नहीं, खाना भूल जाते, तभी तो रफ से क्वेश्चन लिखने में भूल गई वो। स्कूल आते समय बैग भूल जाते हैं, बैग भूलते हैं कि नहीं? तो क्वेश्चन लिखना कैसे भूल गई दूसरे रफ में? बताओ। तो नहीं भूलना चाहिए ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं यार ये। क्वेश्चन से बताओ, क्वेश्चन लिखना भूल गई, एक बहाना है ये। क्योंकि तुम्हारे क्लास का ही वीडियो डाला गया था यार। सुनो, क्वेश्चन तो सुनो। हमें चेक करना था कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। मैं नाम सबका वैल्यू लिख दे रहा हूँ। जैसे कि पहला जो था Q 3.23 into 10 to the power minus 80 कूलम, ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? दूसरा 32 into 10 to the power 16, 32 into 10 to the power 3.2 into 10 to the power 16 कूलम। चलिए 32 कर लीजिए। जिसने 3.2 लिखा वो भी सही है, जिसने 32 लिखा वो भी सही है। अगर जिसने 3.2 लिखा वो 10 to the power 15 कर देगा, कोई मैटर आने वाला नहीं है। और नेक्स्ट वाला क्यू जो है वो कितना है? 48.5 into 10 to the power minus 2 कूलम। ये तीनों चार्जेस हैं और मुझे दिखाना है कि ये चार्जेस क्या हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए मुझे देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें इंटीजर में है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्रैक्शन में है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, क्या कोई फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन निकालने का? क्या है? Q इक्वल टू NL। हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं और सबकी कॉपी मैंने देखी है अभी को, तो उसमें कुछ किसी ने एरर लिखा हो, कुछ ने एरर लिखा हो। क्या एरर है वो भी मैं बताऊंगा। और किसी ने एग्जैक्ट नहीं लिखा है, किसी ने एग्जैक्ट सॉल्व ही नहीं किया। इतने सारे, श्रेया हो गया, गुप्ता, तुम, अंकित, हर चौधरी, कोई स्टूडेंट ने सही से लिखा नहीं है। कैसे तुमने भी, तुम लोगों ने बस सॉल्व किया है उसको, और मैं बताता हूँ क्या एरर है इसमें। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ फर्स्ट वाले। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर है, यानी n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो हम कहेंगे चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर को z भी लिखते हैं, इंटीजर नहीं आ रहे तो हम कहेंगे Q एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट ना? चलो ये वाला ले लो। हम जानते हैं Q इक्वल टू NE होता है, वी नो NE, N इक्वल टू Q बाई E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है? 3.23 into 10 to the power minus 80 divided by 1.6 into 10 to the power minus 99। यहाँ पर एक बात बताओ, 3.23 into 10 to the power minus 18, और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये सभी लोग को सही से क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, 1.6 करेक्ट ना? हम यहाँ लिख सकते हैं 3.23 1.6 into 10 to the power 1। इसमें किसी को कोई डाउट? वेरी गुड।
3.23 into 10 by 1.6। देखो डिवाइड करने के लिए सबसे इजी रहता है कि हम नीचे वाले के पास जो डेसिमल है, सभी लोग चुपचाप देखो, है ना, चुपचाप पहले देखो बाद में लिखना। ये 1.6 है, यानी अगर नीचे का डेसिमल हट जाता है तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है डिवाइड करने में। डेसिमल रहता है थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो यार ये कैसे करें, तो पहले डेसिमल हटा दो। तो जब इस नीचे के डेसिमल को एक इधर करें, ऊपर का भी डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। हो जाता है कि नहीं ऐसे? और अगर ये डेसिमल मान लो ऐसे हो 3.1.6 होता तो क्या होता? तो 30 हो जाता। ये 30 हो जाता और ये 1.6, यानी इसका डेसिमल यहाँ पे होता है सबसे पीछे। समझ में आ रही बात है? या मान लो कि इस तरीके से 32 और 1.6 है तो 320। हाँ, यानी इसका डेसिमल सबसे पीछे, यानी एक डेसिमल हमेशा क्या होता है, पीछे चला जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो जब हम 16 को इधर करेंगे तो 32.3 by 16 into 10। अच्छा 10 का देखो ये जैसे कि ये डेसिमल को इस 10 को मल्टीप्लाई कर दें तो काम बन जाएगा हमारा ये 300, अरे 30 by 16 होता है ना ऐसे। Yes, चलो अब 16 से तुम डिवाइड करो, तो 16 से डिवाइड को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 323, 16 to the 32, ये तो हो गया कैंसिल, आ गया यहाँ पे 3, डेसिमल लगाया 0 होगा, अब 1 टाइम में जाएगा। यस सर। जाएगा ना, कितना आ जाएगा 14। अब 0 करें कितना बार में जाएगा 8, हाँ 8 बार में, हाँ 128 होता है ना। ये 2 हो गया और ये कितना 1, 12। अभी फिर से डेसिमल, तो मान लेते हैं ऐसे कुछ आएगा, मान लो कहीं जाके फिनिश हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है 2.18 समथिंग आएगा, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, किसी लोगों ने जैसे कि तुम, क्या नाम है तुम्हारा, खड़े हो जाओ, क्या अंजलि, आप अंजलि देखिए आपने यहाँ पे लिखा होगा सी, सी किसने किसने लिखा है, बस आप ही ने लिखा है हमारे ख्याल से, सी नहीं रहेगा डियर। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, ये भी कुलाम है और ये भी कुलाम है, तो सी सी से कैंसिल हो गया, तो यूनिट लेस हो गया ये, यानी सी नहीं रहेगा। पहली बात समझ में आ गई, फिर सी नहीं रहेगा क्योंकि ये नंबर है। ये बताओ कितने लोगों ने इसके बाद लिखा हुआ है कि दिस चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट? राहुल, श्रवण, अंकित, तुमने लिखा हुआ है? यस, ये भी तो अपन आ जाएगा। नहीं तुमने भी लिखा, ये तो तुमने ला दिया, लेकिन किसी ने लिखा है कि ये जो चार्ज है, यानी यहाँ पे लिखने के बाद हेंस, नहीं मैंने लिखा है, मतलब हेंस लिखा है क्यों नॉट एग्जिस्ट? नहीं ऐसा नहीं लिखा है। मैं कैसे जान जाऊंगा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर मान लो बाय द वे कह दे कि दिस विल एग्जिस्ट और नॉट, सिर्फ आपने भी नहीं लिखा, कोई स्टूडेंट, राहुल, श्रवण, सारे कश्यप, जो भी स्टूडेंट हैं, किसी ने भी नहीं लिखा है कि क्यू नॉट एग्जिस्ट। हम ये देख के थोड़ी ना जाएंगे, जान जाएंगे क्या पूछा गया था यहाँ पे, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यही पूछा गया था। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने निकाल दिया सबकी वैल्यू, किसी की 0.21 आ गई, कोई बात नहीं, दैट इज द कैलकुलेशन एरर, इट मे बी ऑकर, राइट, बट द क्वेश्चन इज दिस विल एग्जिस्ट और नॉट। तो सबसे पहले क्या चेक करना था आपको, क्यू चेक करने के बाद देखना था अगर क्यू इंटीजर आ रहा है तो आपको लिखना था, इंटीजर नहीं आ रहा तो आपको लिखना था कि ये क्यू एग्जिस्ट, क्यू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करे, ये लिखना, ये हमारा काम है ना। अब आप बोर्ड के पेपर बस यही लिख दो तो नंबर कट जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड राइट द व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग राइट नाउ। ये लिखो सभी लोग अपने कॉपी पे, इसके बाद लिखने के बाद ये लिख लो कि क्यू नॉट एग्जिस्ट। और क्यू की वैल्यू कितनी है, किस क्यू की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात। जल्दी से लिखो इसको, क्या
किसमें? विंड, हाँ एयर। विंड और एयर में क्या अंतर होता है? सुनो, एयर जो है ना उसकी स्पीड 15 किमी पर आवर से अगर कम है, स्पीड ऑफ ब्लोइंग एयर इज लेस देन 15 किलोमीटर पर आवर, दैट इज नॉट एयर। विंड और एयर होता है ना हमारे पास। सर जो हवा जो चलती है उसी को विंड कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो करेक्ट है, सही बात है। जो हवा चलती है उसी को कहते हैं विंड। लेकिन कभी हवा इतनी तेज चल जाती है कि छत उखाड़ देता है, तो उसको भी कहते हैं हवा चल रही है। क्या कहते हैं उसको? तूफान कह देते हैं ना। आंधी आ गई, तो उसको क्यों नहीं कहते हवा चल रही है? नहीं कहते ना हवा चल रही है। क्या कहते हैं उसको? हवा चल रही है, स्टॉर्म कहते हैं, तूफान आ गया। उसी तरीके से एयर का चलना डिफरेंट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एयर की स्पीड 13 किमी या 15 किमी पर आवर से कम है तो उसको कहेंगे एयर चल रहा है। अगर हवा 12 या 15 यानी 13 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चलती है उसको कहते हैं विंड। और जब उसी की स्पीड 60-80 हो जाती है तो उसको कहते हैं आंधी टाइप, स्टॉर्म, तूफान। समझ में आ गई बात है? अब देखो, तुम लोगों ने एयर एनर्जी पढ़ा है? एयर एनर्जी का नाम सुना है? विंड एनर्जी का नाम सुना, बहुत मारता होगा। इसका नाम सुना है? विंड एनर्जी। क्यों विंड एनर्जी लिखते हैं? यही रीजन है, स्पीड ऑफ द एयर इज ग्रेटर देन, दैट्स व्हाई द विंड एबल टू रोटेट द ब्लेड ऑफ द व्हील, इसीलिए विंड एनर्जी। एयर एनर्जी नहीं कहते। तूफान एनर्जी क्यों नहीं कहते? क्योंकि तूफान आएगा तो उड़ा दे जाएगा ना सिस्टम। तो ये सारी चीजें हो गया। ये इरेज कर दे। सेकंड और थर्ड वाला जो था वो नहीं करूंगा मैं। अब देखो यार, मैंने लिख दिया वो 10⁻16 कूलम्ब चार्ज। रियली मैं बताऊं, ये क्योंकि बड़ा चार्ज है, वो एग्जिस्ट करने वाला चार्ज नहीं है। एग्जिस्ट होता है इतना ढेर सारा चार्ज, बट आपको ये बताने के लिए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इसके लिए मैंने बताया कि बताइए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। थोड़ा करके देखो, तुम सॉल्व करके देखिए। हाँ करेगा तो कौन लिखेगा? यूज करेगा, बहुत बढ़िया। n इक्वल टू क्यू बाई ई, क्यू की वैल्यू 32 × 10⁻16, जबकि बहुत बड़ा चार्ज है। ई की वैल्यू 1.6। सर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 66 एक बार बोल रहे नहीं होगा, एक बार हो हो जाएगा। ठीक है। आईएएस के इंटरव्यू में जब जाओगे तो एक बार कहोगे नहीं सर, नहीं सर ये सही है, फिर अरे नहीं सर ये तो गलती में बोल दिया। तो पहले चेक कर लो ना उसको, बिना चेक किए क्यों बोल रहे हो? बात नहीं समझ। 32 × 10⁻16 प्लस 19 बाई दिस, ये 32 0 बाई 16 10⁻35 20, so 2 into 10⁻36 इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, 36 कर दिया। हाँ 20 तो होगा ही, उधर कर दिया। ओके, यानी ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो दिस विल एग्जिस्ट। हो गए। नेक्स्ट लिख लो इसको जल्दी से। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं। अब सुनो, मैं एक बात बता दूं, तुम लोग को जानना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग ध्यान से सुनो इधर। Q इक्वल टू 32 × 10⁻16 कूलम्ब का चार्ज है। अब जबकि 1 कूलम्ब चार्ज कहा जा रहा था, बहुत बड़ा चार्ज है, कितना बड़ा चार्ज है? 32 × 10⁻16 कूलम्ब चार्ज। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। बस तुम लोग को ये सॉल्व कराना था कि जिससे तुम लोग को पता चल जाए कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, उसको इसलिए बताया गया है यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं बात?
तो ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम पढ़ते हैं चार्ज, करंट के बारे में। किसके बारे में? करंट के बारे में। देखो करंट को कई तरीके से डिफाइन करते हैं, बस तुम लोगों को मैं कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। करंट जब तुम लोग 12 में जाओगे ना, तो तुम लोग देखोगे कि एक कोई एरिया है, और इस एरिया से कितने चार्ज इधर जा रहे हैं और कितने चार्ज इधर जा रहे हैं, और नेट पॉजिटिव चार्ज कितने किधर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड करंट। और एक सेकंड में तो हम लोग इतना ज़्यादा ना सोच के थोड़ा सा बता दें क्या, थोड़ा सा। उसके बाद देखो समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, ये मत समझना मुझे आ नहीं रहा है। तुम लोग को क्या जानना है मैं बता दूं। तुम लोग को बस जानना है Q इक्वल टू आई इक्वल टू, देखो करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट का क्या डेफिनेशन होता है, लिख लो। करंट इज इक्वल टू, करंट को लिखा जाता है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात और बता दें हम, अब तुम लोग लगते हो, तुम लोग अपना मॉडलिंग दिखाने, किसी ने आई करंट को इस तरीके से बना दिया, किसी ने आई से बना दिया, किसी ने मास्टरी कर दिया, इसमें बहुत मार मारेंगे, है ना। तो इसमें कलाकारी मत दिखा, आर्ट वाले पेपर में आर्ट बनाया करिए, इसमें बस यही चलेगा आई, बस या तो ऐसे या सिंपल आई हो गया। V इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हो ना, तो V इक्वल टू आई इंटू आर ऐसे नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये ऐसे, ये सही है, एक लेवल पे जाएंगे। आर स्मॉल जैसे सेल की रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो वहाँ भी ये बातें होती हैं। बट हम जिस स्टैंडर्ड पे उसको थोड़ा सही से लिखे ना, वो आगे सब कुछ आने वाले हैं, मॉडलिंग कर लेना तो। लेकिन अभी नहीं, हम कभी ऐसे आई को नहीं लिखेंगे, आई को ऐसे लिखेंगे, या तो बस एक खड़ी हुई, भूलना नहीं। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम लिख लो, फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम लिखो। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। It is represented by I. It is represented by I. I equal to Q by T. एक और I होता है di by dt होता है, dq by dt होता है, I इक्वल, ये बाद में पढ़ते हैं, ना 12 में पढ़ेंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं। I इक्वल टू Q बाई T, करेक्ट ना। Q क्या है? चार्ज। तो यूनिट की बात कर ले हम यहाँ पे, तो Q की यूनिट क्या होगी? कूलाम। और इसकी यूनिट सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी? ठीक है ना, समझ में आ रही बात है? चलो अब एक बात बताओ, अगर हम एक न्यूमेरिकल दे तुम लोगों से, तुम लोग एक न्यूमेरिकल दे, तो हाँ, कूलाम पर सेकंड को एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। इसको लिखते हैं ए से, कैपिटल ए से लिखते हैं, इसका ये यूनिट है, ठीक है। अब एक होमवर्क दे देते हैं, एस डब्ल्यू डिफाइन 1 एम्पियर। क्या रहेगा? डिफाइन 1 एम्पियर। क्या हुआ? नहीं अभी नहीं डिफाइन करो, अभी डिफाइन तुम करोगे कल, आज नहीं। इसको सेकंड क्वेश्चन करो, इस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। फर्स्ट वाला लिखो, फर्स्ट व्यू है।
30 कूलम्ब। देखो ये बहुत बड़ा चार्ज है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। कूलम्ब चार्ज 10 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा, लेकिन बस हम फाइंड आई लिख दे रहे हैं। क्या लिखना रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टर। ऐसे लिखते हैं, इफ 30 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर, then what is the flow in 10 second, then what is the value of current in the conductor। ये पूरा लैंग्वेज होता है, बट इसको ऐसे लिखते हैं थोड़े से टाइम की वजह से। हो गया, देखो अंकित ला दो बैठे। कौन सा, क्या नहीं दिख रहा है, कौन सा, अच्छा अच्छा वो वाली लाइट ऑन। बातें नहीं दिख रहा है। अच्छा उसको ऑफ करके इसको ऑन कर दो। चलो चलो, दिखना स्टार्ट हो गया। मेरे पास मार्कर गड़बड़ है। फर्स्ट सेकंड बहुत बहुत बढ़िया, हाँ और किसने किया बताया, कोई नहीं, वो आ जाएगा समझ में। क्या क्या नहीं दिख रहा है। If Q is 30 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 10 सेकंड, then find I current। हो गया क्या? फोर्थ पे लेसन आप लोग मास्टर हो गए तुरंत। इसी तरीके से जाके जल्दी से सॉल्व कर देना रहेगा। और अगर किसी ने गलत किया और हमें पता चल गया तो समझ रहे हो तुम सब। अब देखो जितने लोगों ने किया, बाकी मैक्सिमम लोगों ने सही किया, गुड। सुन लो, जैसे कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा इफ 30 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर इन 10 सेकेंड, फाइंड द करंट फ्लो इन द कंडक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। ये पूरा स्टेटमेंट लिखा रहेगा। तो आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, समझोगे, उसमें क्यू क्या है, क्यू को लिखोगे अलग, यानी सॉल्व कैसे करोगे, गिवन दैट से स्टार्ट करोगे या गिवन। यस सर। क्यू इज इक्वल टू कितना है 30 कूलम्ब और टी इक्वल टू दिया है 10 सेकेंड, है ना। Yes. तो हम लोग क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हम यहाँ पे लिखेंगे भी नोट यार आई क्या लिखे, आई कैपिटल आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू कितनी है 30, 10 सेकेंड, तो ये हो गया 3 एम्पीयर। दूसरे वाले का बस जैसे गिवन सब कुछ है। अब देखो हमने, हमारे पास Q इक्वल टू सॉरी I इक्वल टू क्यू बाई टी है ना। हमें क्या निकालना है, Q निकालना। Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। तो Q I की वैल्यू कितनी है 2 और T की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, यानी 4 कूलम्ब। समझ में आ गई बात है। सभी लोग लिख लिया होगा, कर लिया होगा। हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन के बारे में नहीं बात किया, है ना। यस सर। क्या हुआ, अभी डायरेक्शन के बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो। ये क्वेश्चन था ना, कितना इजी जी। अगर मैं कह दूं, हाँ हाँ राहुल, चार्ज किससे मेजर करते हैं। देखो चार्ज प्लस है कि माइनस है,
ये होता है गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप करके, उसका नाम करेक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप, उसको मैं बता दूंगा कि चार्ज किससे मेजर करता है, ठीक है। मैं चेक करके कल बताता हूँ। लेसन और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। अब इसे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था ये कि Q की वैल्यू दी थी? नहीं, Q की वैल्यू नहीं दी थी। दिया गया था कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 2 सेकंड में, तो आप लोग को निकालना था Q। कह दिया जाए कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन फ्लो, हाउ मच, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 2 सेकंड? एक मिनट सुन लो पहले, कूलम निकाल के उसके बाद। हाँ, इफ 2 एम्पियर करंट फ्लो इन 2 सेकंड, then find the number of electron, then find the number of electron flow in this interval. कैसे करेंगे इसको? सर प्रिंसिपल निकालेंगे और पहले कॉलम क्यों निकाल देंगे? एनी फॉर्मूला होता है, इक्वल टू एनी करके क्या कर देंगे? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सबसे पहले हमने Q निकालना है और Q की वैल्यू, अच्छा, I इक्वल टू Q बाई T, यस सर, Q इक्वल टू I T, I की वैल्यू 2 एम्पियर, T की वैल्यू 2, यानी Q की वैल्यू 4 कूलम। अब Q इक्वल टू NE, वेरी गुड, N इज इक्वल टू Q बाई E, Q की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 to the power minus 90, तो 4 into 10 to the power plus 90 divided by 1.6, अब ये 40 by 1.6 16, 10 to the power 19, आगे करोगे कितना आ जाएगा? 2.5, हाँ 2.5 16 2.5 into 10 to the power 91 है सर। अब ये एक मिनट में एक्स्ट्रा क्लास इन लोगों का नीचे बैग लेके ना, हां फिर ऊपर के मांगे लोग। एक मिनट सुन लो, अभी तुरंत शोर करने लगते हो यार तो मार खाओगे तुम सब, तुरंत शोर करने लगते हो। तुरंत शोर नहीं करते ना, मैं भी चल रहा हूँ, तुम लोग के साथ ही चल रहा हूँ। ये हो गया 2.5 into 10 to the power minus 90 प्लस 90, डिवाइड करेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत तो ये 20 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 5, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 2.5। अब देखो 25 into 10 to the power 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा 2 सेकंड में, तो इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। करना क्या आप लोगों को, सुन लो, अच्छे से बैग उठाएंगे लाइन वाइज। क्या ABC पर जाना है, लिसन, जाना है। सर बोले अभी तो नहीं। अरे देखो अभी कहाँ